आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं नेत्र दोष। नेत्र दोष क्या है कि मानव नेत्र में उत्पन्न होने वाली वे समस्याएं जिसके कारण से वस्तुओं का सुस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बन पाता, वस्तुओं को हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, नेत्र दोष कहलाते हैं। हम इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 प्रकार के नेत्र दोष देखने वाले हैं। उन नेत्र दोषों के उत्पन्न होने का कारण हम देखेंगे, साथ में हम ये भी देखेंगे कि उनका निवारण किस तरीके से कर सकते हैं। तो मानव नेत्र में हम यहां पर मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। चारों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। मुख्य रूप से 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। 4 प्रकार के नेत्र दोष होते हैं। देखिए एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, इस दोष को समझ लेंगे कि देखिए दोस्तों, इस दोष के दौरान निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। फिर इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा जबकि निकट की वस्तुएं हमें साफ दिखाई देती है? उसके पीछे रीजन ये होता है कि मानव नेत्र में पाए जाने वाला जो क्रिस्टलीय लेंस है उससे जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो लेंस के निकट बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है, इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए दोस्तों कैसे बनता है। पहले तो इस दोष में होता क्या है वो हम आपको बता देते हैं कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की या पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, जबकि दूर की वस्तुएं साफ दिखाई ना दें, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अब देखिए दोस्तों यहां पर हम समझेंगे, ये हमारे पास में है मानव नेत्र और इस मानव नेत्र के अंदर ये है क्रिस्टलीय उत्तल लेंस। क्रिस्टलीय उत्तल लेंस से यहां पर हमारे पास में जैसे हम कंसीडर कर लें ये कोई वस्तु रखी हुई है, इस वस्तु को हम नाम दे दें कि ये वस्तु O है और यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, देखिए दोस्तों यदि सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनना है तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो यहां पर बनना चाहिए। यह है रेटिना। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब यदि बनता है तो वस्तु का सुस्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। लेकिन इस दोष से, निकट दृष्टि दोष से युक्त नेत्र के अंदर यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो उत्तल लेंस के द्वारा मोड़ दी जाती है और उनका प्रतिबिंब इससे ठीक पहले बन जाता है। यहां से इस लेंस से निकट बन जाता है, इसलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। O का प्रतिबिंब ओडेस पर बनता है। यह है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र मतलब इसमें निकट दृष्टि दोष है और उस कंडीशन में जो नेत्र है वो इस तरीके से प्रतिबिंब का निर्माण करता है। दोस्तों यहां पर आप देखेंगे
कि जो निकट की वस्तुएं हैं वो तो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, ये वस्तु काफी दूर रखी हुई है और वहां से आने वाली प्रकाश की किरणों को ये यहां पर एकत्रित कर देता है, वस्तु का प्रतिबिंब यहां बना देता है, रेटिना से पहले बना देता है, इसलिए इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दोष का निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे? इस दोष का निवारण करने के लिए हमें अवतल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करना पड़ेगा। जब आंख के सामने अवतल लेंस रखा हुआ होगा तो वो प्रकाश किरणों को फैला देगा, फिर हमारा जो आंख के अंदर लगा हुआ क्रिस्टलीय लेंस है फिर से उसको एक जगह पर इकट्ठा करेगा और उस कंडीशन के अंदर जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा। तो इस दोष का निवारण करने के लिए इस दोष का निवारण करने के लिए इस दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस दोष का निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे और वो चश्मे के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, अवतल लेंस का प्रयोग करने के पश्चात क्या होगा? ये हमारी आंख है और ये आंख में लगा हुआ है उत्तल लेंस, क्रिस्टलीय उत्तल लेंस है। यहां पर हमारे पास में कोई वस्तु रखी हुई है, इस बिंदु पर हमने कोई वस्तु रख दी है ओ। अब यहां पर हमने लगा दिया है दोस्तों उत्तल, इस लेंस के ठीक आगे अवतल लेंस हमने यहां पर लगा दिया है। यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं दोस्तों वो इस अवतल लेंस के द्वारा फैला दी जाती है। यह अवतल लेंस इन प्रकाश किरणों को फैला देगा। फैलने के पश्चात ये थोड़ी सी बाहर वाले हिस्से पर जाकर टकराएगी। ये यहां पर टकरा रही है, अवतल लेंस से होकर गुजरेगी तो ये ऊपरी हिस्से पर जाकर टकराएगी। फिर यहां से इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो रेटिना पर प्राप्त होता है। यह है रेटिना, जिसे हम दृष्टि पटल कहते हैं। और यदि वहीं पर बनता है वस्तु ओ का प्रतिबिंब ओडेस तो हमें वस्तु सुस्पष्ट दिखाई पड़ेगी दोस्तों। तो ये था निकट दृष्टि दोष का निवारण। निकट दृष्टि दोष मुक्त नेत्र है ये। निकट दृष्टि दोष मुक्त करने के लिए हमने अवतल लेंस का यहां पर प्रयोग किया है, अवतल लेंस यहां पर लगाया है। अवतल लेंस लगाते ही हमारे को जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर प्राप्त होने लग जाएगा। वस्तु ओ है उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा। अब हम देखेंगे दूरदृष्टि दोष कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ दिखाई दें लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई ना दें, तो उस दृष्टि दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है फिर से सुन लीजिए कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दे जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, तो इस दोष को हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा? क्योंकि जो प्रतिबिंब है वस्तु का वो रेटिना पर बनना चाहिए, बट वो रेटिना के पीछे बनता है, क्रिस्टलीय लेंस से दूर बनता है। तत्पश्चात इस दोष को दूरदृष्टि दोष कहा गया दोस्तों। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऐसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, स्पष्ट दिखाई दें, जबकि पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें,
दूरदृष्टि दोष कहलाता है। दूरदृष्टि दोष कहलाता है दोस्तों। आप यहां पर देखेंगे कि यदि कोई वस्तु हमारी आंख के पास में रखी हुई है तो वहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अवतल लेंस से अपवर्तित होकर, आंख में लगे हुए जो अवतल लेंस है उससे अपवर्तित होकर, ये हमारे पास में मानव नेत्र है और यहां पर हमने कोई वस्तु रख दी, इस स्थान पर हमने वस्तु रख दी है और यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो अवतल लेंस के द्वारा इस मानव रेटिना के पीछे प्रतिबिंब का निर्माण करती है, पीछे की ओर प्रतिबिंब का निर्माण करती है, इसका प्रतिबिंब दूर बनता है, इसलिए इस दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं दोस्तों। यहां से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं ये है वस्तु और इसका जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर नहीं बन पाता, रेटिना के पीछे बनता है, तत्पश्चात जो वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती। और ये जो नेत्र है वो है दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र, दूर दृष्टि दोष युक्त नेत्र, इसमें दूर दृष्टि दोष है। अब इस दोष का निवारण करने के लिए हम अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे जिससे हमें निकट की जो वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। तो इस दोष का निवारण करने के लिए, इस दोष का निवारण करने के लिए, निवारण करने के लिए उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या होगा वो देखिए, ये हमारे पास में है मानव नेत्र और यहां पर हमने रखी है वस्तु। इस बिंदु पर जैसे हमने वस्तु रख दी है तो देखिए दोस्तों यहां पर ये हमने दिखा दिया है क्रिस्टलीय उत्तल लेंस जो कि आंख के अंदर लगा हुआ है। यहां पर भी हम एक उत्तल लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करेंगे। ये जो उत्तल लेंस है वो प्रकाश किरणों को मोड़ देगा, यहां से कुछ हिस्सा इस लेंस के द्वारा मोड़ दिया जाएगा, शेष जो भाग हैं वो इस हमारे जो आंख में लगा हुआ जो उत्तल लेंस है, क्रिस्टलीय उत्तल लेंस, उसके द्वारा मोड़ दिया जाता है। तत्पश्चात जो ओ है उसका प्रतिबिंब ओडेस बनेगा और रेटिना पर प्राप्त होता है दोस्तों। तो यदि प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो हमें वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। जो प्रतिबिंब है यदि रेटिना पर बनता है तो ही वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, अन्यथा दिखाई नहीं पड़ती। तो निकट दूरदृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। तो उत्तल लेंस यहां पर हमने लगा दिया है। अब ये जो नेत्र है वो दूरदृष्टि दोष से मुक्त हो गई है। तो ये है दूरदृष्टि दोष मुक्त नेत्र, दूरदृष्टि दोष मुक्त नेत्र है। देखिए दोस्तों निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए, निकट की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तुएं स्पष्ट देखने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों जो अगला दोष है वो है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इस दोष से युक्त नेत्र की सहायता से हम न तो पास की वस्तुएं देख सकते हैं न ही दूर की वस्तुएं देख सकते हैं। और ये जो दोष है दोस्तों वो पक्षांबी पेशियों के कमजोर होने की वजह से या जो क्रिस्टलीय लेंस है वो कठोर होने की वजह से या वो धुंधला होने की वजह से दोष उत्पन्न होता है। ये अक्सर बुढ़ापे में इस दोष का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा दृष्टि दोष, ऐसा दृष्टि दोष जिससे न पास की वस्तुएं दिखाई दे
न पास की वस्तुएं दिखाई दें और ना ही दूर की वस्तुएं, ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई दें, जरा दृष्टि दोष कहलाता है। जरा दृष्टि दोष कहलाता है दोस्तों। इसमें न पास की न दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण क्या है। यह दोष पक्षांबी पेशियों के कमजोर होने के कारण से, यह दोष पक्षांबी पेशियों के कमजोर होने के कारण, पक्षांबी पेशियों के कमजोर होने के कारण, या हम कह सकते हैं कि क्रिस्टलीय लेंस की कठोरता के कारण। क्रिस्टलीय लेंस, ये जो क्रिस्टलीय लेंस है वो मानव नेत्र में लगा हुआ, जो मानव नेत्र में लगा जो क्रिस्टलीय लेंस है, क्रिस्टलीय लेंस की कठोरता के कारण उत्पन्न होता है। कठोरता के कारण उत्पन्न होता है। और देखिए दोस्तों, इस लेंस का कठोरता या धुंधलापन की वजह से दोष उत्पन्न होता है। पक्षांबी पेशियां कमजोर हो जाएगी तो जो लेंस है उसकी वक्रता नहीं बदल पाती, तत्पश्चात ये दोष उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। अब इस दोष का निवारण करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष का निवारण करने के लिए द्विफोक्सी, और द्विफोक्सी लेंस होता है, उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों लगे होते हैं। द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं और जिसमें जो उत्तल लेंस होता है वो ठीक नीचे लगा होता है जो कि निकट की वस्तुएं देखने के लिए, और अवतल लेंस ऊपर लगा होता है जो कि दूर की वस्तुओं को देखने के लिए यूज में आता है। इस लेंस में उत्तल लेंस नीचे, उत्तल लेंस कहां लगा होगा दोस्तों? उत्तल लेंस नीचे लगा होता है, नीचे पास की वस्तुओं को देखने के लिए, पास की वस्तुओं को देखने के लिए, तथा जो अवतल लेंस है वो ऊपर लगा होता है। अवतल लेंस ऊपर लगा होता है, ऊपर लगा होता है, जिससे दूर की वस्तुएं देखी जा सकती है, जिससे दूर की वस्तुएं देखते हैं। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। चौथा जो हमारा दोष है वो है दृष्टि वैषम्य, या हम कह सकते हैं अबिंदुकता दोष। यहां पर आप देखेंगे जो चौथा हमारे पास में जो दोष है वो है दोस्तों अबिंदुकता दोष। अबिंदुकता दोष, देखिए दोस्तों, ये जो दोष है, इस दोष की उपस्थिति में मानव नेत्र की सहायता से किसी एक तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, जबकि दूसरे तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती। इसको समझना कि यदि हमें ऊर्ध्वाधर स्थिति में जो वस्तुएं हैं वो यदि स्पष्ट दिख रही है तो जो क्षैतिज तल वाली वस्तुएं हैं वो स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ेगी, और यदि क्षैतिज तल वाली वस्तुएं स्पष्ट दिख रही है तो ऊर्ध्वाधर तल वाली वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो इस दोष से युक्त नेत्र में किसी एक तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ेगी, और जबकि उसके लंबवत जो दूसरा तल होता है उसकी वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी। तो इस दोष का निवारण करने के लिए हम मोटे बेलनाकार या मोटे गोलीय बेलनाकार लेंसों का प्रयोग करते हैं,
और ये जो दोष है वो कॉर्निया की गोलाई सही नहीं होने के कारण से उत्पन्न होता है। तो एक बार इसको समझ लेंगे कि ऐसा दोष जिससे किसी एक तल की अब वो कोई भी एक जो तल है वो ऊर्ध्वाधर तल हो सकता है या वो क्षैतिज तल हो सकता है। ऊर्ध्वाधर तल या क्षैतिज तल हो सकता है। किसी एक तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, किसी एक तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें, जबकि दूसरे तल के ये जो दूसरा जो तल है वो उसके लंबवत तल होगा। दूसरे तल की ये जो दूसरा तल है, यदि आप ये स्पष्ट वाला ऊर्ध्वाधर तल है तो दूसरा जो तल होगा वो क्षैतिज हो जाएगा, और यदि क्षैतिज तल वाली स्पष्ट दिखाई देती है तो दूसरा जो तल है वो ऊर्ध्वाधर तल हो जाएगा। दूसरे तल की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई ना दें, स्पष्ट दिखाई ना दें, कोमा अबिंदुकता दोष कहलाता है दोस्तों। अबिंदुकता दोष, इसका दूसरा नाम भी है दृष्टि वैषम्य दोष। दृष्टि वैषम्य दोष कहलाता है दोस्तों। ये जो दोष है उसके उत्पन्न होने का जो कारण है, क्यों उत्पन्न होता है, वो है कॉर्निया की गोलाई सही नहीं होने के कारण। कॉर्निया की गोलाई सही न होने के कारण, कॉर्निया की गोलाई सही नहीं होने की वजह से ये दोष उत्पन्न होता है। इस दोष का निवारण क्या है देख लीजिए। इस दोष का दोस्तों निवारण है कि मोटे बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है, मोटे गोलीय बेलनाकार लेंसों का प्रयोग किया जाता है। मोटे बेलनाकार लेंस या मोटे बेलनाकार लेंसों का चश्मा बनाया जाता है, या हो सकता है गोलीय बेलनाकार लेंस। गोलीय बेलनाकार लेंस, गोलीय बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो ये था अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य दोष। और दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि मानव नेत्र में होने वाले जो प्रमुख दोष हैं, 4 दोषों के बारे में अच्छे से अध्ययन किया।